जैसे सिख में पगड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे मजहब में हिजाब इंपॉर्टेंट है। अब ये इससे ज्यादा एब्सर्ड आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता। व्हाई? लेट्स एग्जामिन इट। हिजाब के बारे में मल्टीपल रिलीजियस हेड्स, जो लोग समझते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, कुरान को स्टडी किया है, वो बताएंगे कि हिजाब एज पर रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, इज नॉट अ कंडीशन टू बी अ मुस्लिम। यानी वो वुमेन जो हिजाब पहनेंगी केवल वही मुस्लिम होंगी, ऐसा कोई प्री कंडीशन नहीं है। हिजाब पहनना मुसलमान होने के लिए जरूरी है, ऐसा कोई प्री कंडीशन नहीं है। आप हिजाब न पहने फिर भी आप मुस्लिम हैं। सिख में पगड़ी वो शख्स जरूर बांधता है जो सिख है, जो सरदार। सिख तो बहुत बड़ी कम्युनिटी हो गई, हर सिख सरदार नहीं होता, हर सिख पगड़ी नहीं बांधता है। सिख एक कम्युनिटी है, उसी तरह मुस्लिम भी एक कम्युनिटी है। हर मुस्लिम हिजाब पहने तभी वो मुस्लिम होगा, ऐसा नहीं है। तो डोंट से कि आपका जो रिलीजन है वो हिजाब को मैंडेटरी करता है, हिजाब पहनना जरूरी है। सिख कम्युनिटी में जो सरदार है वो पगड़ी बांधता है, ये उनके रिलीजन में है। उनके रिलीजन में 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। आई कम एंड टेल यू दैट ऑल्सो। लेकिन मुस्लिम रिलीजन में यानी इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपने हिजाब पहना तभी आप मुसलमान, अगर आपने हिजाब नहीं पहना तो यू आर नॉट अ मुस्लिम वुमन। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इट्स अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ऑफ द रिलीजन। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी चीजें कह दी हैं। हिजाब इज नॉट प्री कंडीशन टू बी अ मुस्लिम। पगड़ी इज अ प्री कंडीशन टू बी ए सरदार। देयर इज अ डिफरेंस। अब आप इसको ट्विस्ट करना चाहें तो आपकी मर्जी है। सिख में क्या है? सिख में 5 चीजें इंपॉर्टेंट है एज पर द रिलीजन। 5 चीजें जो कोई भी शख्स जो who turns a सरदार, who turns who wears a पगड़ी, उनके लिए 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें हैं? एक केश यानी हेयर, दूसरा कड़ा जो आप रिस्ट में पहनते हैं, तीसरा कच्छा, चौथा किरपान और पांचवा कंघा यानी कोम। क्योंकि केश खुला नहीं हो सकता इसीलिए आपको हेडगियर चाहिए होता है, यानी आपको एक सिर को कवर करने के लिए आपको एक कपड़ा चाहिए होता है। उसको पगड़ी के तौर पे, पगड़ी तो हिंदुस्तान में केवल सिख थोड़ी पहनते हैं, राजस्थान में भी पहनते हैं, गुजरात में भी पहनते हैं, सब पगड़ी बांधते हैं। हर जगह का पगड़ी बांधने का तरीका अलग होता है। तो पंजाब में अलग तरीके से पगड़ी बांधी जाती है, लेकिन पगड़ी केवल पंजाब में नहीं बांधी जाती है, और भी जगह बांधी जाती है। पंजाब में पगड़ी सिर्फ वो बांधते हैं जो वॉरियर हो जाते हैं। जैसे कोई भी पंजाबी फैमिली में जो बड़ा लड़का होता था उसको वॉरियर बना देते थे, तो उसको पहले से पटका पहनाया जाता था, क्योंकि वो बड़ा लड़का है, वो सरदार बन जाएगा। तो सरदार मतलब हेड ऑफ द फैमिली। सो बेसिक सरदार वर्ड का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली। तो क्योंकि वो बड़ा है तो वो हेड ऑफ द फैमिली भी है और वॉरियर भी है, तो उसको पटका शुरू में पहना दिया जाता था। उसके बाद एक कस्टम होता है जिसके बाद उसको प्रॉपरली पगड़ी पहनाई जाती है, जिसको कहते हैं पगड़ी। द कस्टम इज कॉल्ड, वन सेकेंड, लेट मी टेल यू वो कस्टम, दस्तारबंदी। दस्तारबंदी इज लाइक थ्रेड सेरेमनी। जो ब्राह्मण फैमिली है उनमें जनेऊ होता है ना, यज्ञोपवित, तो उसी तरह थ्रेड सेरेमनी की तरह इनमें दस्तारबंदी होते हैं। दस्तारबंदी वो वक्त है, वो सेरेमनी है जहां पर एक लड़का जो बचपन से पटका पहनता है वो उस दिन पटके को उतारता है और पगड़ी पहनता है, वो सरदार हो जाता है उस परिवार का। यानी वो बड़ा लड़का हेड ऑफ द फैमिली हो जाता है और वो साथ में वॉरियर भी होता है। तो वॉरियर होने के लिए जो चीजों की जरूरत है उसको धर्म में डाला गया है। और क्योंकि केश खुला नहीं हो सकता इसलिए उसको पगड़ी बांधते हैं, ताकि वो उसका सिर और उसका रिस्पेक्ट, पगड़ी बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट। तो वो जो हेड ऑफ द फैमिली का रिस्पेक्ट है वो पगड़ी डिमॉन्स्ट्रेट करती है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट सिख में पगड़ी का। 5 चीजें इंपॉर्टेंट है एज पर रिलीजन, सिख रिलीजन, जो मैंने आपको पॉइंट आउट किया। केश, कड़ा, कच्छा, कृपान और कंघा। आप इसको कंपेयर करेंगे बुरके और हिजाब से, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। ये इनके रिलीजन में लिखा है। आपके रिलीजन में हिजाब और बुरका एज अ प्री कंडीशन टू बी अ वुमेन, टू बी अ मुस्लिम वुमेन नहीं लिखा है।
अब बगैर उसके भी मुस्लिम विमेन हो सकते हैं, लेकिन सरदार बगैर इसके सरदार नहीं हो सकता। वो सिख हो सकता है लेकिन सरदार नहीं हो सकता, उसके लिए जरूरी है चीज। तो दोनों को मिक्सअप मत कीजिए, डोंट मिसलीड पीपल बाय पुटिंग द टू थिंग्स कि अगर एक सिख पहन सकता है पगड़ी तो फिर हमें हिजाब पहनने में दिक्कत क्या है। हर सिख पगड़ी नहीं पहनता है। परिवार में जरूरी नहीं कि एक सिख परिवार में हर शख्स पगड़ी पहने, नहीं। पहले बड़ा लड़का पहनता था, अब धीरे धीरे वक्त बदल गया है तो बाकी लोग भी पहनने लगे, लेकिन एक्चुअल में जो सिस्टम था उसमें बड़ा लड़का ही पहनता था। तो डोंट ट्राई टू मिक्स अप द टू थिंग्स, दिस इज अ रॉन्ग एंड फ्लॉड आर्ग्यूमेंट।